हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आइए आप लोग को बताते हैं छठी माई की पूजा कैसे की जाती है। ललही छठ की छठी का जो व्रत होता है यह मतलब संतान प्राप्ति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इसमें सूर्य भगवान को छठी माता की पूजा होती है। सूर्य भगवान और छठी माता की पूजा होती है, आप लोगों को सबको पता ही होगा। इसीलिए छठी का व्रत किया जाता है, इसे ललही छठ बोला जाता है। इसके आगे बता रही हूँ आप लोगों से तैयारी और जो इसका समय होता है ना वो कब का होता है, तो आप लोग जान लीजिए। यह व्रत सामान्यतः भाद्रपद मास या चैत्र माह की षष्ठी तिथि को किया जाता है। कभी कभी संतान जन्म के छठे दिन भी होता है। व्रत रखने वाला सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है और दिन भर निर्जला उपवास करता है, और जिस स्थान पर पूजा की जाती है उस स्थान को साफ सुथरा किया जाता है। रहा तीसरा सवाल, इसमें पूजन सामग्री कौन कौन सी लगती है, तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। जैसे सामग्री पूजन की है तो पीतल या कांसे का थाल होना चाहिए, लोटा या कटोरी, जैसे गंगा जल का साफ पानी, लाल चुंदरी, लाल या पीला वस्त्र, सिंदूर, हल्दी, चावल, अक्षत, दीपक, घी तेल वाला प्रसाद, ठेकुआ, चावल गुड़ की खीर, लड्डू, फल, केला, नारियल इत्यादि। फूल विशेष रूप से लाल या पीले, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, मिट्टी का छोटा सा चूल्हा। अगर पारंपरिक तरीके से बनाना चाहें तो कलश और आम, आंवला, पान, इतनी चीज़ें लगती हैं आपको सामग्री के लिए, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और व्रत करने के जो कुछ नियम है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। व्रत जैसे है, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है, शुद्ध वस्त्र आपको पहन लेना है। अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो लाल या पीला वस्त्र पहनती हैं इसमें, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि लाल या पीला वस्त्र पहनकर ही पूजा करना है। दिन भर अन्न और पानी का त्याग किया जाता है, मतलब आपको अन्न और पानी नहीं करना है। पूरे दिन मन में भगवान सूर्य और छठी माता का ध्यान रखा जाता है। तो आप लोग ये सारी बातें ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और ये ब्लॉग आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को नहीं पता है पूजा की विधि में, मैं वो आप सबको बताऊँगी। और इसकी जो पूजा विधि है वो आप लोग मतलब कैसे करते हैं मैं तो नहीं जानती हूँ। फिलहाल मेरे यहाँ कैसे होती है मैं बता दे रही हूँ। पूजा स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर माता छठी और सूर्य देव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। कलश में गंगा जल भरकर पान के पत्ते और नारियल रखें। सिंदूर, हल्दी, चावल चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। व्रती ओम सूर्याय नमः, ओम छठी मैया नमः मंत्र का जप करें। आप लोग ये सब चीज़ें ज़रूर करिएगा। और इसमें अर्घ्य जल अर्पण आपको कैसे करना है। सुबह और शाम दोनों समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पीतल के लोटे में गंगा जल लेकर उसमें लाल फूल और चावल डालकर दोनों हाथों से सूर्य की ओर जल अर्पित करना है। अर्घ्य देते समय संकल्प लें, हे सूर्यदेव और छठी माता, मेरे घर में सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। तत्पश्चात आपको कथा सुनाकर अपनी पूजा को संपन्न तभी बनाना जब तक आप कथा नहीं सुनाएंगे। तो आप लोगों को संक्षेप में मैं कथा का संक्षेप बता दे रही हूँ। जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो माता सीता ने संतान सुख और समृद्धि के लिए छठ का व्रत किया था। इसके बाद यह परंपरा आरंभ हुई थी। इस दिन महिलाएं सुबह गौरी गणेश के साथ कुश की पूजा करती हैं। माता बेटों की सलामती की भगवान से कामना करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। दोपहर के समय सभी महिलाएं पूजा की थाली लेकर एक जगह जाती हैं और इस व्रत की कथा पढ़ती हैं। छठ माता की पूजा में खिलौने भी रखे जाते हैं। दोपहर को हर छठ महारानी और ग्वालिन वाली कहानी पढ़ी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म भी हुआ था। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। इस साल यह व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन हाँ, भगवान ये नहीं कहते कि आपके यहाँ जो उपलब्ध नहीं है वही चीज़ आप डालिए, हमारी पूजा में अर्पित करिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 6 रंग का अनाज था। मैंने 6 रंग का अनाज, दही, मतलब भैंस का दूध जो होता है उस भैंस के दूध से ही इसमें सब कुछ किया जाता है। तो हमारे यहाँ भैंस की दही, मतलब दूध की दही बनवा ली गई थी। और उसके बाद दूध था, महुआ था। महुआ इसमें सर्वप्रथम माना जाता है, मतलब महुआ चढ़ाया जाता है और खाया भी जाता है। इस दिन 6 रंग का अनाज था। अनाज में 6 रंग का आपको दिख ही रहा होगा क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं। और घर में हम लोगों ने पूरियाँ बना ली थी, तो पूरियाँ रखी गई थी क्योंकि ये चढ़ाई जाती हैं। बाकी फूल वूल जो अर्पित किया जाता है गौरी गणेश को, तो उसका चंदन विशेष पूजा कर लिया गया, दीपक जलाया गया था। बाकी 3 रंग का तो चंदन ही लगा था मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग देख रहे हैं कुश और डाही की पूजा की जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता। आज मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के तौर पे ये वाला वीडियो बना रही थी। तो जिनको भी नहीं मतलब पता है छठ माता की पूजा कैसे की जाती है, आप लोग ये वाले ब्लॉग के माध्यम से, अगर मैंने बहुत कम सही तरीके से बताया तो आप लोग देख के समझ सकते हैं। जो माताएं बहनें हैं वो देख के ये समझ जाएंगी कि हाँ, इस व्रत में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। क्योंकि मेरी मम्मी जब पूजा कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। फिर भी मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया कि जो लोग पूजा करती हैं उनको समझ आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें लेके बैठना है पूजा में।
बाकी खाना क्या है, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या अर्पित करना है भगवान को, क्या क्या सगरे में डालना है, दूध डाला जाता है, दही डाला जाता है, हल्दी का छापा मारा जाता है। सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाई है। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग के घर में कैसे पूजा होती है, आप लोग भी कमेंट में बताना। बाकी वस्त्र दान किया जाता है, तो वस्त्र दान के लिए एक सफ़ेद वस्त्र ले लिया जाता है और एक आपके पास जो भी हो लाल या पीला वस्त्र आप उसको अर्पित कर दीजिए। सफ़ेद कपड़ा क्यों लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस हल्दी में कलर कर लिया जाता है। कलर करने के बाद छठी माँ को मतलब उसको चढ़ा दिया जाता है। छठी माँ को चढ़ाने के लिए हल्दी से कलर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने की थी। बहुत सारी चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि हाँ पूजा विधि भी करवाना था, तो हम भी साथ बीच बीच में कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो ये दूध वगैरह मम्मी ने चढ़ा दिया सगरे में। बाकी सगरा दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगा क्योंकि जितना अच्छा आप सगरा सजा देंगे उतना अच्छा लगेगा, उतना अच्छा छठी माँ प्रसन्न होंगी। तो आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही छठी माँ की पूजा करना जैसे मेरी मम्मी ने किया है। बाकी आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, नए भक्ति चैनल के साथ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं, बाय बाय।